हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों, अभी तक हमने डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट यानी कि विभाजकता के नियम और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। दोस्तों चलिए अब आगे की बात करते हैं। दोस्तों, आगे का कॉन्सेप्ट क्या है या कहूँ आगे का लेक्चर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर है। दोस्तों, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होगा, लेकिन दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि स्क्वायर का कॉन्सेप्ट मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आते हैं और इनडायरेक्टली भी आते हैं। इनडायरेक्टली मतलब कैलकुलेशन जब आप करते हो ना, तब आपको मैं बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर का यूज कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, अगर आपने ये सीख लिया तो आपको कैलकुलेशन और भी फास्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आज का पहला लेक्चर हमारा क्या है। पहला लेक्चर क्या है, बहुत ही ध्यान से देखना। पहले मैंने आपको यहाँ कुछ टेबल्स दे रखी हैं। टेबल्स दे रखी, यहाँ से मैंने 1 से लेके स्क्वायर्स दे रखे हैं। 1 से लेके कहाँ तक दे रखे हैं स्क्वायर्स, 80 तक। अब आपको करना क्या है, 80 से लेके 100 तक स्क्वायर आपको स्वयं लिखना है। जब मैं आपको सिखा दूंगा दोस्तों, आपको 1 से लेके 100 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अरे सर जी, आपने ये क्या कह दिया, हमें तो 10 तक ही स्क्वायर नहीं आते हैं, तो 100 तक की तो बात ही अलग है। लेकिन अब आप सीख जाओगे दोस्तों। जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आप 100 तक ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी का भी स्क्वायर आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। दोस्तों, 100 तक स्क्वायर लर्न करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको 100 तक क्या उससे आगे के भी स्क्वायर्स याद करवा दूंगा। साथ ही साथ अब आप निकाल पाओगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर्स हम कैसे जल्दी निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों पहली टेक्निक्स पर आते हैं। पहली टेक्निक्स क्या है, हमें स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स निकालना है हुज यूनिट डिजिट इज 0। मतलब कहने का ये है, हिंदी वाले परेशान बिल्कुल भी ना हो। मतलब इसका कहने का ये है कि जिसकी यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 0 है, उस नंबर का स्क्वायर्स हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों, मुद्दा हमारा ये है। तो चलिए दोस्तों इस मुद्दे की समस्या को हम जड़ से ख़त्म करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखना बहुत ही ध्यान से। आपसे क्या कहेगा, स्क्वायर ऑफ द नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 0। मतलब ये है कि हमको ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकालना है कि जिसकी लास्ट अंक 0 हो। 0 मतलब 0 हो। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। जैसे मैं कहूँ कोई नंबर है, कोई नंबर मान लो x, n मान लो n नंबर है और एक 0 दे रखा है। मतलब ये टोटल नंबर क्या हमारा n 0 है, ठीक है। मतलब जिसके लास्ट में अंक हमेशा देखना, लास्ट का अंक क्या है हमारा 0 है। तब अब हम स्क्वायर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, ये आप नोट कर लेना। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, जितने भी 0 दे रखे हैं एंड में, राइट हैंड साइड में देखना। यहाँ देखो 0 कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। यहाँ देखो जितने भी 0 हमको दिए गए होंगे ना, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले डबल द 0, ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा, डबल द 0। मतलब कि एक 0 दे रखा है तो हमको क्या लिखना है, 2 0। अगर आपको 2 0 दिए गए हों तो 2 का डबल कितना होता है, 4। तो मतलब 4 0 लिखने हैं। अगर मुझे 8 0 दिए गए हैं तो 8 का डबल कितना होता है, 16। मतलब 16 0 लिखने होंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। यहाँ देखो कितना 0 दे रखा है, 1 0। मैंने क्या कहा, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, जितने भी 0 दे रखे हैं राइट हैंड साइड में, आपको क्या करना है कि डबल द 0। यहाँ देखो 1 0 लिखा है तो स्टेप फर्स्ट में आप 1 का डबल कितना होता है, 2 लिख दीजिए बस। अब आप स्टेप 2 की बात करेंगे। स्टेप 2 में आप आ जाइए। स्टेप 2 में जो भी नंबर बच गया है ना, 0 को छोड़कर शेष नंबर मतलब रेस्ट नंबर जो भी बचा है, यहाँ रेस्ट नंबर क्या बचा है, n।
n बचा है, ये हमारा रेस्ट नंबर मतलब बाकी का नंबर, मतलब जीरो को छोड़कर जो भी नंबर बच गया है ना उसका आपको क्या करना है स्टेप 2 में, उसका आपको स्क्वायर करना है, n स्क्वायर करना है। अब स्टेप थर्ड की बात करेंगे तो स्टेप थर्ड में आपको फाइनल आंसर लिखना है। स्टेप थर्ड में फाइनल आंसर, जैसे आपने n स्क्वायर किया, n स्क्वायर की कोई वैल्यू आएगी, n स्क्वायर की वैल्यू जैसे मैं कहूँ x आ गई, तो स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है वो वैल्यू लिखनी है जिसका स्क्वायर है। साथ ही साथ अब आपको इसी के साथ में जो आपने डबल जीरो किए थे ना उसको चिपका देना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, ये तो है कॉन्सेप्ट की बात। चलिए अब हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। देखें पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आपको बताना है स्क्वायर ऑफ 40, मतलब कि 40 का स्क्वायर बताना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं स्क्वायर ऑफ 40, और मैथ में क्या लिखते हैं 40 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, जिसकी लास्ट अंक जीरो है, देखो यहाँ लास्ट अंक जीरो है, कितने जीरो है यहाँ देखो एक ही जीरो है, एक जीरो है, तो स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या बोला था डबल द जीरो, यहाँ देखो एक जीरो है, तो मैं स्टेप फर्स्ट की बात करता हूँ। स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या बोला था डबल द जीरो, यहाँ एक जीरो है, एक का डबल कितना होता है 2 जीरो। स्टेप 2 में मैंने क्या बोला था कि जो भी रेस्ट नंबर बचे, यहाँ रेस्ट नंबर कितना बचा 4, 4 जो रेस्ट नंबर है मैंने स्टेप 2 में क्या बोला था इसका स्क्वायर कर दीजिए रेस्ट नंबर का, 4 का स्क्वायर होता कितना है 16। अब स्टेप थर्ड की बात करेंगे, तीसरी स्टेप में हमको फाइनल आंसर लिखना है, तो मैंने क्या बोला था जिस नंबर का स्क्वायर लिखा हो उसको मैंने 16 लिख दिया, सेम लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जो भी जीरो हुए हैं हमारे, जो भी जीरो बनकर आए हैं ना उसको चिपकाना है, तो 1600, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि 40 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 40 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 1600। तो उम्मीद करता हूँ जिस भी संख्या के अंत में जीरो आएगा उसका आप स्क्वायर आप निकाल पाओगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, स्क्वायर ऑफ 700, मतलब 700 का स्क्वायर करना है, 700 का स्क्वायर करना है। मैंने क्या बोला था जितने भी जीरो हों, यहाँ देखो कितने हैं 2 जीरो हैं, तो आपको डबल द जीरो करना है। यहाँ 2 जीरो हैं, 2 का डबल कितना होता है 4, तो मतलब आपको कितने जीरो लिखना है 4 जीरो लिखना है स्टेप फर्स्ट में। अब स्टेप 2 की बात करेंगे, जो रेस्ट नंबर क्या है हमारा 7 है, 7 है, तो आपको क्या करना है 7 का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर होता कितना है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है। आप स्टेप थर्ड की क्या करेंगे, आपको 49 लिखना है, साथ ही साथ जीरो लिखने हैं जो डबल होके आए हैं। डबल होके कितने जीरो आए, 4 जीरो आए हैं, 4 जीरो आ गए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 700 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 4,90,000। ये चीज़ समझ गए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, स्क्वायर ऑफ 13,000। स्क्वायर ऑफ 13,000 का करना है, मतलब 13,000 का स्क्वायर निकालना है। आप मुझे बताओ कितने जीरो एंड में दिए गए हैं, 3 जीरो दिए गए हैं। 3 के जीरो के डबल कितने हो जाएंगे, 3 के डबल कितना होता है 6, इसका मतलब हमको 6 जीरो चिपकाने हैं। अब मुझे बताओ रेस्ट नंबर कितना है हमारा 13 रेस्ट नंबर है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये अभी आप सीख जाओगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब आपको क्या करना है फाइनल आंसर लिखना है ना, तो 169 लिखा और लास्ट में जो भी डबल जीरो हुए थे ना उसको चिपका देना। कितने डबल जीरो हुए थे 3 3 6 आ गए, यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अब आप निकाल लेते होगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, स्क्वायर ऑफ 21,000। आप मुझे बताओ जीरो कितने दे रखे हैं, 3 जीरो दे रखे हैं। 3 का डबल कितना होता है 6, आपको 6 जीरो चिपकाने हैं, 5 6 लिख दिया। अब मुझे बताओ 21 का स्क्वायर करना है, रेस्ट नंबर कितना है 21। अब 21 का स्क्वायर होता कितना है, अभी निकालना बता दूंगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। परेशान मत हो, मैं 21 का स्क्वायर भी निकालना बता दूंगा। तो अब मुझे आपको फाइनल आंसर लिखना है। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 441 और कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप स्क्वायर निकालना सीख गए होगे उस नंबर का जिस नंबर में यूनिट डिजिट जीरो हो, समझे। मतलब लास्ट में जीरो दिए गए हो ना, तो उस नंबर का स्क्वायर्स हम कैसे निकालते हैं वो अब आप सीख गए होगे बहुत ही आसानी भाषा में। अगर दोस्तों अब आप जिसका यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट के अंक जीरो हैं उनका स्क्वायर अगर आप निकालना सीख गए हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं टेक्निक्स नंबर 2 की ओर। टेक्निक्स नंबर 2 क्या कहती है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि स्क्वायर ऑफ द नंबर्स हुज यूनिट डिजिट इज 5, मतलब कि जिसके इकाई का अंक
5 हो ना तो उसका हमें स्क्वायर निकालना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। मतलब क्या है, जिस संख्या का लास्ट अंक अगर 5 है तो उस नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैं कहूँ एक नंबर दे गया x और 5, मतलब ये नंबर है पूरा x5, इसका देखो लास्ट का अंक कितना है, 5 है, 5 है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, लास्ट अंक का क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना। जो भी अगर लास्ट डिजिट अगर 5 है ना तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर होता है कितना, 25 लिख दिया, ठीक है। अब जो नंबर दे रखा है ना, जैसे x है, x से बड़ा एक आगे का नंबर क्या होता है, x+1। x से बड़ा क्या होता है, x+1। अब आपको क्या करना है, x+1 ये सब निकालना है इतना। इसके बाद में जब प्रीवियस नंबर और इससे नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आया, मान लो y आया, ठीक है, y आया तो आपको आंसर कितना हो जाएगा, y और 25 लास्ट में चिपका देना है। ये चीज़ 25 फिक्स रहेगा। जब भी लास्ट अंक अगर 5 है ना तो स्क्वायर करने पर 25 हमेशा आएगा ही आएगा, ये फिक्स रहेगा। चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल की स्क्वायर ऑफ 35, मैंने क्या बोला था, 35 का स्क्वायर निकालना है। 35 का स्क्वायर निकालना है। आप मुझे बताओ 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 तो आपको आए नहीं आना है। आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था, जो भी वैल्यू है यहाँ x से बड़ी वैल्यू लेना है। 3 से बड़ी वैल्यू क्या आती है, 4। 3 से अगले स्टेप में क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला था x और x+1 करना है, मतलब कि 3 और 4 का गुणा करना। 3 और 4 का गुणा कितना होता है, 3 चौको 12। अब देखो 12 आ रहा है, 12 25 आंसर हो जाएगा हमारा। 3 4 का गुणा करना है 12, और जो लास्ट में तो 25 आने ही आना है। ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा, 25 लास्ट में आएगा ही आएगा अगर लास्ट में 5 दिया गया है। तो अब आप निकालने लगे होगे कि लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसका हमें स्क्वायर करने पर क्या आंसर आएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ 65। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आप मैथ की भाषा में, 65 का स्क्वायर। आप मुझे बताओ 5 है, इसका मतलब लास्ट में 25 आएगा, ठीक है। आप बताओ 6 से बड़ी वैल्यू कितनी है, 7। इसका गुणा करना है, 7 छंग 42। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 42 25। ये चीज़ आप सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर ऑफ 75 है, 75 का स्क्वायर निकालना है। 75 का स्क्वायर निकालना है, लास्ट में 5 है, इसका मतलब 25 तो आएगा ही आएगा। लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 7 से बड़ी वैल्यू कितनी होती है, 8। ये सब मन में सोचना है। इसका गुणा करना है, 7 8 56 25 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ 125, मतलब 125 का स्क्वायर करना है। 125 का स्क्वायर करना है। आप मुझे बताओ लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा। आप मुझे बताओ रेस्ट नंबर कितना है, 12। अब 12 से बड़ा कितना होता है हमारा, 13। और 12 गुणे 13 करना है, 12 गुणे 13 होता कितना है, 156। 156 25 आंसर हो जाएगा हमारा। ये चीज़ आप सीख गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 5 कितना है, 1405 है, 1405 का स्क्वायर। आप मुझे बताओ 5 है लास्ट में, इसका मतलब 25 तो आएगा ही आएगा। आप मुझे बताओ 5 को छोड़कर रेस्ट नंबर कितना है, 140 है। 140 से बड़ा कितना होता है, 141। अब आपको करना क्या है, 140 गुणे 141। 140 गुणे 141 करोगे, देखो यहाँ पे देख लो कल के, 140 गुणे 141। जीरो को मैं थोड़ी देर के लिए भूल जा रहा हूँ, 14 से गुणा करो सीधे। 14 एकम 14 की 4 हाथ से लगी, 1 14 चौको 56, 56 1 57, 57 की 7, 57 की 7, 57 14 चौको 56, 1 57 की 7 हाथ से लगी, 5 14 कम 14 5 19, 19 74 हुआ। 1 जीरो भूले थे, 1 जीरो चिपका दो, कितना आया हमारा 140 में जब 141 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 19740। 19740 ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर अब आप करने लगे होंगे तो मुझे इसका आंसर बताना, समझे। ये आपके लिए होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 6, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि अब आप जिसके लास्ट अंक अगर 5 है ना तो उसका स्क्वायर अगर निकालेंगे ना तो वो निकालने पर क्या आंसर आएगा। अगर आंसर आपने सही से निकाल लिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर बहुत ही अच्छे से आ गया है, समझे। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इस चीज़ को दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ 155।
155 का स्क्वायर करना है। मैंने क्या बोला, लास्ट डिजिट 5 है, 5 है ना, तो 5 है तो लास्ट में 25 आएगा, ये चीज़ कंफर्म है। ठीक है, लास्ट में 25 आएगा। आप मुझे बताओ 15 है, रेस्ट नंबर कितना है 15, 15 से बड़ा कितना होता है 16, 15 गुणा 16 करना है। तो 15 छक्का 90 की शून्य, 15 में जब गुणा 16 करें 15 छक्का 90 की शून्य आते लगे नो, 15 कम 15 और 9 कितना होता है 24, मतलब 240। कितना आया हमारा 240 25, 240 25 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों ये था आज का लास्ट एग्जाम्पल। दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच माय फैमिली। जय हिंद।